दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसे जैसे मानव ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की की, वैसे वैसे मानव अपने देशों की रक्षा करने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक दूसरे की जमीन और देशों पर कब्जा करने के लिए ही पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए और इन्हीं विश्व युद्धों ने कई सारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज का उदय भी हुआ। और इसके बाद ही जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वह है लेज़र टेक्नोलॉजी, यानी लेज़र बीम के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देने की क्षमता। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे लेज़र के इतिहास के बारे में कि आखिर लेज़र की हिस्ट्री क्या है, कब लेज़र टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ और कब समूची दुनिया के देशों में लेज़र टेक्नोलॉजी की दिशा में काम करने के लिए होड़ मच गई। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि लेज़र टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशनरी इतिहास कैसा रहा और कब इसकी शुरुआत हुई। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि समय समय पर हम साइंस, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियो लेके आते हैं वह आपको समय पर पहुंचे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी का इतिहास। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने सबसे शक्तिशाली हावेल्स लेज़र हथियार का आधुनिकीकरण करने का ऐलान कर दिया। उसने यह कहा कि वह लेज़र टेक्नोलॉजी में 66% का इजाफा करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा कंपनी ने इस ऐलान के बाद रूस और चाइना के लिए एक सीधी चेतावनी मानी जा रही है और अब यह दोनों देश भी लेज़र टेक्नोलॉजी में अपना विकास काफ़ी तेजी से करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत में भी लेज़र टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिफेंस में इतना क्यों हो रहा है और इसका प्रारंभिक इतिहास कैसा रहा, कैसे कैसे ये पूरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और आज हर देश यानी जो भी शक्तिशाली देश हैं लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने रक्षा क्षेत्र में करना चाहते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल फाउंडेशंस की बात करें तो 20वीं सदी के आरंभ और 20वीं सदी के मध्य तक लेज़रों के लिए सैद्धांतिक आधार 1917 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की उत्तेजित उत्सर्जन की अवधारणा से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि 20वीं सदी के मध्य तक चार्ल्स टाउन्स और आर्थर सॉलो जैसे वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा, इस पूरी थ्योरी का ही समूची दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा। वहीं 1951 में मेजर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा माइक्रोवेव इमिशन की खोज कर डाली और लेज़र तकनीक की नींव भी रखी। तो अगर हम थ्योरेटिकल तौर पर समझें तो 20वीं सदी की स्टार्टिंग में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी अवधारणा दी, लेकिन 1951 में मेजर ने इसे तकनीकी रूप से सिद्ध भी कर दिया कि लेज़र जैसी टेक्नोलॉजीज का उत्तेजित उत्सर्जन करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद एक युग आया 1960s का, जब लेज़र का विशेष रूप से इन्वेंशन माना जाता है, यानी पहला कार्यशील लेज़र 1960 में थियोडोर मैनन द्वारा विकसित किया गया। उन्होंने एक रूबी लेज़र बनाया जो कि लाल रोशनी से उत्सर्जित करता था। इनसे व्यवहारिक लेज़र तकनीक की शुरुआती सिग्नेचर्स भी माने जाते हैं। इसके बाद तो मानो लेज़र टेक्नोलॉजी में रिसर्च का अंबार लग गया। वही डाइवर्स वेवलेंथ में भी लेज़र का आविष्कार शुरू हुआ। 1960s और 70s के मध्य शोधकर्ताओं ने विभिन्न सामग्रियों और डिजाइनों की खोज कर डाली, जिससे लेज़र प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करने की बात भी कही। वहीं हीलियम नियॉन लेज़र जैसे गैस लेज़र भी विकसित किए गए। इसके बाद NdYAG यानी नियोडियम डॉप्ड यंट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट लेज़र जैसे आधुनिक कुशल ठोस अवस्था वाले लेज़र विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1970s और 1980s के बीच में कंटिन्यूअस वेव लेज़र का आविष्कार हुआ, जिससे कि जो विकिरण यानी जो लेज़र विकिरण निकलता है वो एक कंटिन्यूअस एक यूनी डायरेक्शन में उसका उपयोग शुरू किया गया
और इसी से शुरुआत होती है कि कंटिन्यूअस लेज़र एक पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट पे छोड़ा जाए तो वह पूरी तरह से बस्ट भी हो सकता है। इसके बाद तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग डिफेंस में करने की वैज्ञानिकों ने सोची और 1980s और 1990s के मध्य इन्वेंशन हुआ लेज़र डायोड का, जो कि दूरसंचार, सीडी, डीवीडी प्लेयर, लेज़र पॉइंट्स और चिकित्सा उपकरणों में इसका व्यापक उपयोग होना शुरू हुआ। इसके बाद 1990s और 2000 के बीच फाइबर लेज़र का आविष्कार हुआ, जो कि ऑप्टिकल फाइबर की दिशा में इसका काफ़ी उपयोग होना शुरू हुआ और अपनी कॉम्पैक्ट दक्षता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए इसने अपनी हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना शुरू किया। इसके बाद दूरसंचार, लेज़र कटिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग शुरू हो गया। वही 2000 के बाद अल्ट्रा फास्ट लेज़र की खोज हुई, यानी प्रकाश की बेहद छोटी सी पल्स का उत्पन्न किया जाना। इसने लेज़र टेक्नोलॉजी को कई सारे एप्लीकेशंस भी प्रदान किए। वहीं नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, फेम्टोसेकंड लेज़र का उपयोग सर्जरी में किया जाने लगा और वैज्ञानिक इसे 3D प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब डिफेंस क्षेत्र में भी इसका उपयोग काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। कई सारी बड़ी बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट कंपनीज लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग वही एक्सपेरिमेंट डिफेंस में यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य कई क्षेत्रों में किया, जैसे कि रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजी में 3D मैपिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल लिडार के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही लेज़र का उपयोग मेडिकल इमेजिंग और थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जो ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने में भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर लेज़र तकनीक के विकास ने उद्योगों में नए नए आयाम जोड़े हैं और एक विस्तृत श्रृंखला को भी जन्म दिया। आखिर इसका उपयोग वैज्ञानिक किस तरह से मानव को बचाने और मेडिकल इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा किया जा सकता है। नमस्कार।